हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हम आगे बढ़ते हैं कंपाउंड एंगल फार्मूलेज से। अब हम बात करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलेज पर। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलेज। ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूलेज हेडिंग डालते हैं, है ना। और इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हमें किस टाइप की करनी है? सम डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट और प्रोडक्ट इनटू सम डिफरेंस। ठीक है बच्चे, ये हमें ट्रांसफॉर्मेशन करनी है स्टेप। ठीक है, तो ठीक है ना। हम अभी तक क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि साइन ए प्लस बी होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, राइट। एंड साइन ए माइनस बी होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है, अब अगर हम 1 और 2 मानते हैं इसको और ऐड करते हैं 1 और 2 को, ठीक, तो देखते हैं हमें क्या मिलता है यहां पर। साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी क्या मिलने वाला है? कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी ये तो कैंसिल हो जाएगा। मिलेगा क्या? 2 sin A cos B। ठीक, लेट्स से दिस इज थर्ड। जैसे मैंने 1 और 2 को ऐड किया, अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं 1, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, ठीक है, तो क्या होगा? साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन ए कॉस बी कैंसिल हो जाएगा और बचेगा क्या मेरे पास? 2 cos A cos B। लेट्स से दिस इज फोर्थ। ठीक है बेटा, ये हो गया फोर्थ। अब अगर मैं साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी इज 2 sin A sin B, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं 2 sin A cos B इज sin A प्लस बी प्लस sin A माइनस बी। ठीक, अच्छा, ऑल्सो वी नो, और क्या पता है हमें ऑलरेडी कि भाई cos A प्लस बी होता है cos A cos B माइनस sin A sin B, राइट। एंड cos A minus B is cos A cos B plus sin A sin B. This is 5 and this is 6, right? On adding
फिफ्थ एंड सिक्स्थ, क्या मिलेगा हमें? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी इज 2 cos a cos b. Say this is seventh, है ना? And on subtracting sixth from fifth, that is cos a plus b minus cos a minus b. हमें क्या मिलेगा? अगर हम सिक्स को सब्ट्रैक्ट करते हैं फिफ्थ में से, तो ये हो जाएगा -2 sin a sin b. हम बातों बातों में ट्रांसफॉर्मेशन देख चुके हैं, प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। जैसे कि हम यहाँ पे बात करें 2 sin a cos b, क्या होता है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ठीक है, ये हमारे लिए बेटा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन गया है ना, जो हमें बार बार हमारी आंखों के सामने आएगा। ठीक है, 2 cos a sin b is sin a plus b minus sin a minus b. This is second transformation. ठीक है, थर्ड वन इज 2 cos a cos b cos a plus b plus cos a minus b. ओके, इसको याद कर लो, है ना? 2 cos a cos b is cos a plus b plus cos a minus b. And fourth formula is 2 sin a minus 2 sin a sin b is, या फिर यूं कहिए 2 sin a sin b is cos a minus b minus cos a plus b. ठीक है, अब बेटा तो तुम्हें याद होने चाहिए चारों फॉर्मूले। ठीक है, ये किसके लिए हैं? प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। प्रोडक्ट से हम किसमें चले गए? सम में चले गए या फिर डिफरेंस में चले गए। अब सम और डिफरेंस को हम प्रोडक्ट में चेंज करते हैं। ठीक है, उसके लिए फॉर्मूले बनाते हैं। चलिए इसको हटा दूं नीचे वाले को। तो देखो, नाउ लेट a प्लस बी इज इक्वल टू सी एंड a माइनस बी इज इक्वल टू डी, जिससे क्या हो जाएगा? c प्लस डी बाई टू इज इक्वल टू ए मिलेगा एंड c माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू बी मिलेगा। ठीक है, सो फ्रॉम थर्ड थर्ड में अगर मैं पुट करता हूं, ये थर्ड था, है ना, ये फिफ्थ था, ये अच्छा थर्ड के बाद ये फोर्थ था एक्चुअली, ये फिफ्थ था, फिफ्थ सिक्स, ये सेवंथ था और ये एट्थ था। ठीक है बेटा, दिस वन इज एट्थ। तो फ्रॉम थर्ड में अगर मैं पुट करता हूं तो मेरे को दिखेगा 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू इज इक्वल टू साइन सी प्लस साइन डी। मतलब हम ऐसे पढ़ते हैं इसको, साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 साइन सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू। ठीक है ना? ये बात हो गई फ्रॉम फोर्थ में रखता हूं, तो दिस इज 2 कॉस
सी प्लस डी बाई टू कॉस, अच्छा फ्रॉम फोर्थ टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, ये मिलेगा मुझे साइन सी माइनस साइन डी। ठीक है बेटा, तो हम इसको ऐसे पढ़ते हैं साइन सी माइनस साइन डी टू कॉस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू, साइन सी माइनस डी बाई टू, है ना, फ्रॉम इसको हम यहाँ पे भी इसको बॉक्स में कर लीजिए बेटा, और इसको भी बॉक्स में कर लीजिए क्योंकि ये फाइनल है ना। फ्रॉम फिफ्थ, फ्रॉम सॉरी सेवंथ टू कॉस सी प्लस डी बाई टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, दिस इज कॉस सी प्लस कॉस डी। हम इसको कैसे पढ़ते हैं, कॉस सी प्लस कॉस डी इज टू कॉस सी प्लस डी बाई टू cos c minus t by 2. This is again in box. From 8th, 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. इसको हम पढ़ते हैं cos c cos d minus cos c, ठीक है। या फिर हम इसको ऐसे पढ़ते हैं cos c minus cos d is equal to minus 2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2। या फिर कई बार हम इसको ऐसे भी पढ़ लेते हैं 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन d माइनस सी बाई टू। ठीक है बेटा, समझ रहे हो, दोनों ही तरीके से पढ़ लेते हैं। तो ये हम बॉक्स में डाल देंगे, राइट। cos c माइनस cos d इज माइनस 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन c माइनस डी बाई टू, या फिर 2 साइन c प्लस डी बाई टू साइन d माइनस सी बाई टू, है ना। क्योंकि हम जानते हैं कि साइन ऑफ माइनस थीटा बोलते हैं हम, तो वो क्या निकल कर आता है, माइनस साइन थीटा। ठीक, तो अगर हम इस माइनस को अंदर भेजना चाहें, जैसे यहाँ से हम अगर साइन डी माइनस सी बाई टू में से माइनस बाहर निकालते हैं हम, है ना, तो वो माइनस ओवरऑल बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट किया हमने, ये जो लास्ट फोर हैं ये हैं सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट, एंड ये है प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। तो स्टार्ट करते हैं 2 साइन ए कॉस बी से। तो 2 साइन ए कॉस बी होता है, 2 साइन ए कॉस बी होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए साइन बी होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 cos a cos b होता है cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, एंड 2 sin a sin b होता है cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सम और डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट पर। तो अगर बात करें sin c प्लस sin d की, तो sin c प्लस sin d इज 2 sin c प्लस d बाई टू cos c माइनस d बाई टू। sin c माइनस sin d इज 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. cos c plus cos d is 2 cos c plus d by 2 cos c minus d by 2, मतलब cos में cos ही रहता है, ठीक है, एंड cos मतलब cos में अगर एडिशन हो तो cos ही रहता है, एंड cos c minus cos d की बात करें तो 2 sin c plus d by 2 sin d minus c by 2, मतलब अगर cos में डिफरेंस देखते हैं तो sin में ही रहता है। ठीक है, और c माइनस डी ना होके d माइनस सी बोलते हैं अगर तुम्हें माइनस साइन ध्यान लगा। ठीक है, चलिए तो ये फॉर्मूला हमें याद होने चाहिए। ठीक है, चलिए कुछ छोटे मोटे क्वेश्चन देखते हैं पहले। चलिए बेटा, तो एक क्वेश्चन लिख दिया है चेंज प्रोडक्ट इनटू सम डिफरेंस। सम और डिफरेंस में मतलब हमको प्रोडक्ट गिवन है और हमको सम या डिफरेंस में चेंज करना है। तो हम जानते हैं कि साइन
ए कॉस बी टाइप कुछ नहीं होता है ना, साइन ए कॉस बी टाइप कुछ नहीं होता है। अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कुछ होता है क्या? हाँ सर, तब तो कुछ होता है। 2 साइन ए कॉस बी तो कुछ होता है, बट अगर बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया है तो 2 से डिवाइड भी करना होगा, है ना। चलिए, तो 2 साइन ए कॉस बी, जल्दी जल्दी याद दिला दो मेरे को कि 2 साइन ए कॉस बी क्या होता है। 2 साइन ए कॉस बी इज साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। अगर साइन पहले आता है तो हम प्लस बीच में लगाते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी, ठीक है। दिस इज 1/2 साइन 20 डिग्री प्लस साइन 8 डिग्री। ओके, अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाना कि साइन सी प्लस साइन डी कुछ होता है सर। अगर साइन सी प्लस साइन डी हो गया तो फिर से वही आ जाएगा जो था, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम एज इट इज छोड़ देंगे। ऐसे यहाँ पर अगर देखें हम कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी तो कुछ नहीं होता, जब तक हम 2 नहीं देंगे बात नहीं बनेगी। तो 2 cos 71 साइन 29, अगर 2 मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड भी करेंगे, ठीक है। तो 2 cos ए साइन बी क्या होता है सर? 2 cos ए साइन बी इज साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। अगर cos पहले आता है तो बीच में माइनस आ जाता है, ठीक है। तो साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, राइट। तो 1/2 साइन, ये कितना हो गया बेटा? अगर हम देखें तो 110, सॉरी 100, दिस इज 100 डिग्री माइनस साइन 71 माइनस 30 41 42। अब इस सब में हमने एक चीज नोटिस की कि ये जो क्वेश्चन ए और बी हमको मिले थे ये तभी हो पाए जब हमने 2 मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो इस बात को हम लिख लेते हैं बेटा कि ऑलवेज स्टार्ट बाय गिविंग 2 when multiplication of 2 trigo functions are given, मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 ट्रिगो फंक्शंस इज गिवन, सॉरी, ठीक है। तो बेटा हम क्या करेंगे, अगर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से मतलब है साइन और कॉस, अगर मल्टीप्लीकेशन में गिवन है तो स्टार्ट करने के लिए हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो ये लाइन जरूर लिखना, ऑलवेज स्टार्ट विद 2 व्हेन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 2 ट्रिगो फंक्शंस इज गिवन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं और इस टाइप के कुछ क्वेश्चन करते हैं। चलिए बेटा एक क्वेश्चन और लिख दिया मैंने, यहाँ पे 2 क्वेश्चन और लिख दिए। तो 2 cos ए cos b, 2 cos ए cos b क्या होता है? cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस, ठीक है बेटा। तो हो जाएगा cos 22 डिग्री प्लस cos ऑफ माइनस 12 डिग्री, ठीक है। बट हम जानते हैं कि cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, राइट। चलिए साइन ए साइन बी, देखो वहां पे तो 2 ऑलरेडी था, वहां पे तो 2 ऑलरेडी था, बट यहाँ पे 2 अगेन नहीं है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है तो मैं क्या यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करने से 2 से डिवाइड भी करना होगा, तो 2 साइन ए साइन बी, 2 साइन ए साइन बी क्या होता है बच्चे? 2 साइन ए साइन बी इज cos a माइनस बी cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ठीक है। तो ये जाएगा 1/2 cos ऑफ माइनस 15 एंड cos ऑफ माइनस 15 इज cos 15 माइनस cos 45,
ठीक है, चलिए और वो लिखते हैं, डी के बाद ई लिख लेते हैं। चलिए बेटा, तो मैंने 2 क्वेश्चन और लिख दिए यहाँ पे। तो 2 cos 3a cos a, 2 cos a cos b क्या होता है, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ठीक है, तो दिस इज cos 4a प्लस cos 2a। और अगर यहाँ पे बात करें तो cos a sin b, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 2 से डिवाइड भी करेंगे तो ये हो जाएगा 2 cos a sin b, sin a प्लस b माइनस sin a माइनस 1/2 sin 7a माइनस sin a, राइट। चलिए बेटा, तो क्वेश्चन लिख दिया है मैंने यहाँ पर, sin a sin 2a प्लस sin 3a sin 6a प्लस sin 4a sin 13a अपॉन sin a cos 2a प्लस sin 3a cos 6a प्लस sin 4a cos 13a। इसके अंदर ऐसा मानिए कि अभी तक हमने जो क्वेश्चंस करे थे वो उन सभी को मिला के क्वेश्चन लिख दिया और कुछ नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं तो 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का मल्टीप्लीकेशन तो दिख ही रहा है, तो मुझे लगता है कि हर एक मल्टीप्लीकेशन को 2 देना होगा, ठीक है बेटा। अगर मैं 2 दूंगा तो 2 से डिवाइड भी करूंगा, बट यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि डिनोमिनेटर में भी मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है, तो अगर ऊपर 2 दूंगा नीचे भी 2 दूंगा तो दोनों का काम भी हो जाएगा और बैलेंस भी हो जाएगा। तो शायद ये बात तुम्हें भी समझ आ रही है ना, तो ऐसा लिख देते हैं, ठीक है। 2 से ऊपर नीचे हमने मल्टीप्लाई कर दिया, राइट है बच्चे, है ना, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया तो नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए, उसके बाद तो सिर्फ फॉर्मूलेज हैं, उसके बाद तो फॉर्मूलेज ही हैं। 2 sin a sin b, 2 sin a sin b इज cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। ये हो जाएगा बेटा cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, राइट, प्लस 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, राइट है। 2 sin a sin b cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b, ओके। अब बेटा डिनोमिनेटर लिख लेते हैं, 2 sin a cos b, 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b प्लस 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, ठीक है, प्लस 2 sin a cos b sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। ओके बच्चे, बेटा ये 4 है, इसको 9 मत समझना क्योंकि 9 कहीं है ही नहीं, है ना, ठीक है। तो cos ऑफ माइनस ए, cos ए होगा बेटा, cosine में तो कोई चक्कर ही नहीं है, cos के अंदर अगर थीटा माइनस है तो वो cos थीटा ही रहता है, ठीक है। तो cos ए ऊपर लिखा जाएगा cos ए माइनस cos 3a प्लस
cos 3a माइनस cos 9a प्लस cos 9a माइनस cos 17a, ठीक। एंड डिनोमिनेटर इसका क्या बनेगा, sin 3a साइन ऑफ माइनस ए, अंदर तो ब्रैकेट में माइनस ए माइनस 2a माइनस ए बनेगा ना, तो साइन ऑफ माइनस इज माइनस साइन ए, माइनस साइन ए, राइट, प्लस साइन 9a माइनस साइन 3a। आई होप अब तुम समझ गए होगे कि यहाँ पे माइनस साइन 3a क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि 3a माइनस 6a इज माइनस 3a, और साइन के अंदर अगर माइनस है तो वो माइनस बाहर आ जाता है, तो माइनस साइन 3a प्लस साइन 17a माइनस साइन 9a, ठीक है। अब तो क्लियर है बिल्कुल, ठीक। अब देखो बेटा, न्यूमरेटर में कुछ टर्म्स कैंसिल हो गए, जैसे माइनस कॉस 3a प्लस कॉस 3a माइनस कॉस 9a प्लस कॉस 9, ठीक है। और डिनोमिनेटर में माइनस साइन ए, सॉरी माइनस साइन ए कैंसिल नहीं होगा, इसे एज इट इज रहने दो यार, ये नहीं होगा, माइनस साइन 3a प्लस साइन 3a माइनस 9 माइनस साइन 9a प्लस साइन 9, ठीक। तो क्या बचा ऊपर, कॉस ए माइनस कॉस 17a, और डिनोमिनेटर में बचा साइन 17a माइनस साइन ए। चलिए बेटा, तो अब हम ऊपर जाते हैं, ठीक। तो कॉस सी माइनस कॉस डी यहाँ पे लगता दिख रहा है क्या तुमको, न्यूमरेटर के अंदर कॉस सी माइनस कॉस डी, तो कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, साइन डी माइनस सी बाई 2, पहले डी बोल रहा हूं मैं, ध्यान देना, ठीक है। तो बेटा यहाँ पे 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 साइन डी माइनस सी बाई 2, ठीक है। और डिनोमिनेटर में आएगा साइन सी माइनस साइन डी, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 cos c प्लस डी बाई 2 साइन c माइनस डी बाई 2, सॉरी यहाँ पे मैंने ए नहीं लिखा, ये लिखा, ठीक है। तो ऊपर आ गया बेटा क्या, 17 प्लस 1 18, 18 बाई 2 9, तो 2 साइन 9a साइन 17 माइनस 1 6, 16 बाई 2 8 साइन 8, ठीक है, ऑन 2 cos 9a साइन 8a, बेटा साइन 8a से साइन 8a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन 9a अपॉन cos 9a, दिस इज tan 9a, यही हमारा फाइनल आंसर है। प्रूव दैट cos a sin b minus c plus cos b sin c minus a plus cos c sin a minus b is equal to 0। तो बेटा अगेन एक क्वेश्चन उठाया मैंने सेम टाइप का, क्योंकि यहाँ पर दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो मुझे स्टार्ट करना चाहिए 2 देकर, ठीक है। तो इसी बात को दिमाग में रखते हुए मैंने क्वेश्चन स्टार्ट कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई किया, तो बेटा 2 से मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करूंगा, और ये मेरे को ऐसा दिखेगा 2 cos a sin b माइनस सी प्लस 2 cos b sin c माइनस a प्लस 2 cos c sin a माइनस b इज इक्वल टू 0, फाइन। अच्छा सॉरी, ये तो प्रूव करना है ना, सॉरी ये तो प्रूव करना है, ठीक है, ऐसा दिखेगा है ना, लिख लेते हैं हम, स्टार्ट करेंगे तो फ्रॉम LHS। चलिए अब बेटा अंदर देख रहे हैं 2 cos a sin b, 2 cos a sin b क्या होता है, 2 cos a sin b इज sin a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, ठीक। अगेन 2 cos a sin b is sin a plus b माइनस साइन a माइनस b, ठीक है।
इंटू कॉस ए साइन बेस साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी, राइट। अब देखो बेटा, यहां पर देख रहे हैं हम क्या कि b माइनस सी प्लस ए कहीं और दिख रहा है तुम्हें? b माइनस सी प्लस ए, बी माइनस सी प्लस ए, ये तो दिख रहा है b माइनस सी प्लस ए, b माइनस सी प्लस ए, ये माइनस के साथ है और ये प्लस के साथ है, ठीक है। a माइनस बी प्लस सी कहीं दिख रहा है? a माइनस बी प्लस सी, a माइनस बी प्लस सी यहाँ है, ये माइनस का है, ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया। b प्लस सी माइनस से कहीं दिख रहा है? b प्लस सी माइनस, b प्लस सी माइनस है, ये प्लस का, ये माइनस का, ये भी कैंसिल हो गया। तो बेटा हाफ इंटू जीरो क्या निकल के आया? ये तो जीरो निकल के आया, हो गया प्रूफ, है ना, इज इक्वल टू आर एच एस। चलिए